ये आवाज़ सुन रहे हो? आवाज़ से तो समझ गए होगे कि ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर की वॉइस है। तो हर बार मैं वीडियो क्लिप्स दिखाती हूँ ऑपरेशन थिएटर की, लेकिन आज मैंने सोचा कि ऑपरेशन थिएटर में आवाज़ कैसी होती है ये भी सुना दूँ आप लोग को। तो सुबह-सुबह 9 बजे थे और मैं अपने हॉस्टल से रेडी होकर निकल गई थी और स्कूटी काफ़ी गंदी थी क्योंकि शायद रात में बारिश हुई होगी, पर कोई बात नहीं, स्कूटी को मैंने पोंछ लिया है और अब मैं अपने ओटी पहुँच गई क्योंकि मेरी गायनी ओटी में पोस्टिंग चल रही है। वहाँ जाके मैंने अपना स्टेराइल स्क्रब पहन लिया है और फिर से लग गए अपने काम पे, यानी अपनी इंटर्नशिप ड्यूटी पे। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ओटी के अंदर ये जो बीपिंग वॉइस होती है ना, ये मशीन्स की होती है, क्योंकि मशीन्स हमारे बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। जो भी पेशेंट होता है जिनका ऑपरेशन होना होता है, उनके पल्स रेट, उनके बीपी और उनके जो भी वाइटल्स होते हैं ना, वो सब उसमें रिकॉर्ड होते रहते हैं। और थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो मशीन अपने आप से एक अलग तरह का साउंड क्रिएट करता है। लेकिन इसके साथ साथ एनेस्थीसिया के 2-3 डॉक्टर्स हमेशा उस पेशेंट के साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि सर्जन का काम तो सर्जरी करना है, लेकिन पेशेंट को स्टेबल रखना, उनके वाइटल्स को स्टेबल रखना, ये काम एनेस्थीसिया के डॉक्टर का होता है। तो ये देखो सारी स्टेराइल चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं करते हैं, इसलिए मैं उठा के नहीं दिखा रही थी। जो भी सीजर्स वगैरह हैं ये सिर्फ वो लोग टच करते हैं जो सर्जरी कर रहे होते हैं या जो असिस्ट कर रहे होते हैं। तो अभी एक दो सर्जरी हुई थी, उसके बाद मुझे मेरी सीनियर मैम ने बोला कि मैं एक शॉप पे जाऊं और वहाँ से थोड़ा कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आऊं। अब मैं इंटर्न थी, मेरा सर्जरी में ज़्यादा रोल नहीं था और कुछ काम नहीं था, तो इसलिए मैम ने मुझे भेज दिया था। तो मैं भी चली गई एक शॉप पे, वहाँ से मैंने बहुत सारी खाने की चीज़ें ले ली, कचौड़ी, घेवर, वॉटेवर जो भी मैम ने बोला था वो सब मैं लेके आ गई थी। एंड फिर वापस से जब जा रही थी ना, तो आपको मैं बीएचयू का सीन दिखा देती हूँ। बीएचयू के सामने थोड़ा डेकोरेशन हुआ था क्योंकि मोदी जी शायद आए हुए थे, इसलिए ये डेकोरेशन किया गया है। और ये है हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। अब मैं लेके हॉस्पिटल वापस से पहुँच गई और वहाँ पे दूसरी सर्जरी स्टार्ट हो गई थी, तो दूसरी सर्जरी भी मैंने देखी। बीच बीच में मेरे लिए जो काम होता है वो मैम लोग मुझे बताती हैं और मैं करती हूँ। एंड OT2 में एक साइड हो रहा था लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी कि दूरबीन से बिना चीरा लगाए। तो सोचो ये भी कितनी अच्छी बात है ना कि हम पूरा एब्डोमेन ओपन नहीं कर रहे होते, और जो भी सर्जरी होती है छोटा छोटा इंसिजन देके उसको हम अच्छे से कर लेते हैं। तो ये हमारा मेडिकल साइंस इतना एडवांस होता जा रहा है कि ये सब चीज़ें हो रही है, वरना पहले तो पूरा पेट चीरना ही पड़ता था। सारे मेजर केसेस ख़त्म हो गए थे और कुछ माइनर केसेस होने थे, तो मैं बैठ के वेट कर रही थी। अभी ओटी खाली था माइनर वाला, तो मैं आपको माइनर के इंस्ट्रूमेंट दिखा देती हूँ। देखो माइनर में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ऐसे गमले में रखे होते हैं, हर एक केस के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब हर पेशेंट में हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और उसके बाद वो स्टरलाइजेशन होने में जाता है। फिर थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैं बैठ के पढ़ रही थी, और मैंने जितने माइनर केसेस में असिस्ट किया था ना, ये देखो मेरा नाम लिखा हुआ है क्योंकि मैंने असिस्ट किया था। तो ये चीज़ें देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ फाइनली मैं भी थोड़ा डॉक्टर वाला काम कर रही हूँ। एंड शाम के 5 बज गए थे और फाइनली मैं वापस जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।